जय जवाहर, नमस्कार संगवारियों। मैं डॉक्टर पुनीत सोनकर और आप मन हमारे संग बने उतलंघा न्यूज़ में। आज हमन आप मतलब दिखात हन रायपुर के एक जाने माने टेलर और फेमस पर्सनालिटी कन्हैया टेलर्स के बारे में। आप मन देख सकत हो कि कितना खूबसूरत कपड़ा के रेंज इकर पास और इकर खासियत है जिन एक बार सिलत है वो लगातार पहनत जाते, सालों साल तक के जाते और लंबा समय तक चलते। ऐसे कर कहावत है। कन्हैया टेलर है आपके रायपुर के बॉम्बे मार्केट के ऊपर एक बहुत पुराना मार्केट है। ये सालों से यहाँ स्टेबल है और एकर पहली से भी जिसे एकर ओनर हम आपसे बात कराबो अनिल भैया से, अनिल उसेंडी जी से। ओकर पिताजी ये दुकान के शुरुआत करे रही से राष्ट्र के ठीक सामने है। तो भैया आप मन से जय जोहार करा था, राम राम करा था, नमस्कार करा था। भैया हम आपसे जानना चाहबो कि आप मन ये कन्हैया टेलर की शुरुआत कब से हो रही से और का एकर इतिहास है एकर बारे में। ये हमारे पुश्तैनी धंधा है और हमारे पिताजी श्री कन्हैया लाल जी उदासी ने शुरुआत की थी 1954 में। 1954 में यहीं पे पहले सिंगल रोड हुआ करती थी। रायपुर का छोटा सा रायपुर था, उस समय से हमारी शॉप है। और मैं तो पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते मतलब ये व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ते गया। पिताजी उन्होंने उनको पहुंचाया और उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद यहाँ मैंने बैठना शुरू किया। तब से फिर मैं भी कम से कम 40-45 साल से तो मैं भी ये काम कर रहा हूँ। अभी हमारे बेटे भी इसी काम में लगे हुए हैं। और बाकी तो आप जानते हैं कि आजकल स्टिचिंग जो एक बार करा लिया उसको दूसरे कपड़े पसंद ही नहीं आते। सिलाई वाला ही पसंद करते हैं। और दूसरे लोग क्या है, काफ़ी लोग रेडीमेड के चक्कर में रहते हैं। पर रेडीमेड का जो चलन है काफ़ी कुछ, लेकिन जितनी लास्टिंग स्टिचिंग में है या जो फिटिंग हम लोग देते हैं वो रेडीमेड में नहीं आती और वही लास्टिंग भी नहीं होती कपड़ों में। एक दौर था जब पहले लोग स्टिचिंग वाले ही पहनते थे और सिलाई करे हुए कपड़े ही पहनते थे। फिर एक दौर आया रेडीमेड कपड़ों का, जब जीन्स की शुरुआत हुई। उस दौर में बताइएगा भैया कि क्या असर पड़ा था उस समय दुकानदारी पर, जब रेडीमेड स्टॉक्स में जीन्स और बहुत सारे ट्राउज़र्स आने लगे थे मार्केट में। जी असर पड़ा था ना, बिल्कुल पड़ा था। काफ़ी लोग क्या है कि मतलब उसमें रेडीमेड पहनना पसंद कर रहे थे, स्टिचिंग का थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन अब फिर नई जनरेशन जो आई है आजकल फिटिंग के चक्कर में, और बढ़िया जैसे फिटिंग आए इसलिए काफ़ी लोग सिलाने आते हैं आजकल। भैया ये जैसे आप मन जाने हो कि स्टिचिंग से कपड़ा के बारे में, अब हमन भैया के पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहबो कि अनिल भैया आप मन बताओ कि आप मन के बचपन में आप मन ऐसे कौन से शरारती या कौन से एक्टिविटीज़ जैसे करे रहे हो जे ना आपला आज भी याद करत हो, आज भी आपला विभोर कर देते हो कि इसे मैं इसे कैसे रहे हो, कि मैं इसे का करे रहे हो कि तो वो बचपन के आपके मीठी याद आपसे जानना चाहूँ। क्या है, मैं खेल कूद में शुरू से रहा हूँ। मैं स्पोर्ट्स, लंबी कूद, दौड़, ये स्कूल में हमेशा मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड हर प्रकार का मैं खेल चुका हूँ। और बचपन में मेरे को खेलने की बहुत आदत थी स्पोर्ट्स की। आज भी मैं योगा करता हूँ और योगा में विश्वास रखता हूँ। फिटनेस के लिए योगा ज़रूरी है। मैं योगा भी करता हूँ और लोगों को प्रेरित करता हूँ कि लोग योगा करें। तो आज तो भगवान की दया से आप देख रहे हैं मैं 62 ईयर्स है और मेरे आप लोगों का आशीर्वाद है, बहुत सब बढ़िया है। ये हुई बचपने की बात। इनकी फिटनेस का राज है खेल कूद और हंसी मजाक। मान के चलिए योगा के साथ आज भी दिन की शुरुआत करते हैं। भैया आज भी यंग है, युवा हैं। मैं और जानना चाहूँगा भैया आपके थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कि आपकी शादी बर ब्याह कब हुआ था और आपके घर परिवार में अभी कितने सदस्य हैं। सर ऐसा है, मेरी शादी हुई थी 1982 में, 1982। और आज हमारे परिवार में 22-23 लोग एक साथ हम लोग आज भी रहते हैं। हमारा संयुक्त परिवार है। हमारे 4 भाई हैं, 2-3 हमारी शॉप है। पंडरी में भी भाई की दुकान है, तेलीबांधा में भी है और शंकर नगर में मेरी शॉप है भाई की। और हम लोग संयुक्त परिवार में। आज हमारा ये बेटा है पंकज उदासी और ये दुकान देखता है। अभी मैं भी देखता हूँ और मेरा घूमने फिरने का ज़्यादा शौक़ है तो मैं घूमता फिरता काफ़ी हूँ। तो आजकल बच्चे लोग देखते हैं। और एक ख़ास बात थी भैया कि देखिए जब आपके दुकान में आते हैं तो कई बार ऐसा स्थिति पैदा हो जाती है, कपड़ों के कुतरण बच जाते हैं, बहुत सारे टुकड़े बच जाते हैं। तो हमने ये भी पता चला है कि आप कुछ समाज सेवा के लिए उसको दान भी देते हैं और उसके लिए कुछ मदद भी करते हैं। तो वो किस तरीके का कार्य है और किस तरीके का आपकी अनुभूति है उसको भी बताइएगा। क्या है, हमारे पास जो काफ़ी कपड़े बचते हैं तो वो हमारे किसी काम के नहीं रहते। तो हम लोग काफ़ी यानी कपड़े जो बचते हैं तो अभी मैडम एक आती है शिवांगी मैडम,
हमने काफ़ी कपड़े उनको दिए हैं और हमारे वो कपड़े दिए हुए से वो मास्क बनाते हैं, थैला बनाती हैं और काफ़ी कुछ बांटती हैं। तो हमें भी खुशी होती है कि हमारा दिया हुआ कपड़ा किसी के काम आ जाए। ऐसे बहुत सारे आपके संतुष्ट ग्राहक भी होंगे, उन ग्राहकों के बारे में मैं चुनिंदा लाइन जानना चाहूँगा, या आपने ऐसा कोई विशिष्ट जगहों के लिए आपने कपड़े बनाए होंगे, उसकी भी कुछ खासियत रही होगी, या वो एक उपलब्धि रहा होगा जो आप फ़क्र से कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा किया हुआ काम है, या कोई ऐसा क्लाइंट जो आपको बोले कि हाँ आपने जो काम किया था। जैसे हम भी एक देख ही रहे थे कि 11 साल 12 साल पुराने कपड़े भी आपके पास वापस आ रहे हैं, अगर वो करना चाहें तो ये आपकी अनुभूति किस तरीके का है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अजीत जोगी जी, जिनके हमने कपड़े सिले थे, और जोगी जी फर्स्ट टाइम जब यानी विदेश गए थे तो हमने जोधपुरी सिल के दिया था और बहुत उनकी तारीफ़ हुई थी और उन्होंने भी खूब तारीफ़ की थी। उनके काफ़ी कपड़े सिले हैं हमने। मंत्री जी हमारे रविंद्र चौबे जी के काफ़ी कपड़े सिले हैं, अभी भी सिलते ही रहते हैं। और हमारे काफ़ी मंत्री लोग हैं। और हमने एक काम ये किया था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा जब बनी थी तो विधानसभा के जितने भी अधिकारी हैं उनके कपड़े बने थे और हमने बनाए थे। तो उस समय हमें उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, जो छत्तीसगढ़ में किसी भी रायपुर के किसी भी टेलर के पास नहीं है, कि गवर्नमेंट से एथोराइज टेलर भाई कन्हैया टेलर जी। ये हमने नहीं, ये हुई अपनी फ़क्र की बात की है, गवर्नमेंट ने भी आपको रिकॉग्नाइज़ किया कि आपने पूरे उनके कपड़े सिल के दिए और बना के दिए। ऐसी कोई प्राइवेट में भी जो आपके वेंडर्स होंगे या आपके क्लाइंट होंगे जिन्होंने कभी आपको फ़क्र के साथ बोला हो, या ऐसी कोई घटना हो जो, या राह चलते आपको कभी किसी ने बोल दिया हो कि यार कन्हैया भाई आपने या अनिल भाई आपने ऐसा काम कर दिए कि ऐसा कुछ कपड़ा दिया है, वो एक मैं चाहूँगा कि कोई यादगार घटना आपकी हो तो उसको बताइएगा ज़रूर। यादगार है, हमारे एक मित्र हैं अभी जो विजय मोनानी जी हैं बॉम्बे में, वो किसी काम से यहाँ रायपुर आए थे तो उनको किसी ने कहा कि आप एक बार इनके यहाँ कपड़े सिलाओ। वो हमारे कपड़े पहन के जब भी जहाँ भी जाते हैं बॉम्बे में, आज वो बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे में उनको जैसे कि मंत्री लोग देखते हैं तो बोलते हैं यार ये तू कपड़े सिलाता कहाँ से है? तो बॉम्बे में तो इस टाइप के मेरे को दिखते नहीं है। तो बोलते हैं हमारे रायपुर के हमारा मित्र है अनिल भाई, उन्हीं के यहाँ से सिलवाता हूँ। तो जब भी वो कभी भी एकदम स्पेशली फ़ोन करके बोलते हैं अनिल भाई आज मैं आपका कुर्ता पजामा पहन के गया था, आज ये राज ठाकरे जी के यहाँ बैठा था तो राज ठाकरे जी भी पूछ रहे थे। तो ये हमें थोड़ा खुशी होती है कि भाई इस टाइप के हमारे ग्राहक हैं। और काफ़ी कस्टमर हैं जो आज विदेशों में कभी भी रायपुर आते हैं तो ढेरों कपड़े सिला के जाते हैं, फिर वहाँ नहीं सिला पाते हैं, बहुत महंगे हैं, तो यहीं से सिला के जाते हैं। काफ़ी लोग हैं ऐसे। कपड़ों की परंपरा हमेशा एक नया चीज़ यूनिक बनाता है और हर नए चीज़ों पे इसका परिधान का यूज़ करते हैं, चाहे वो शादी बर ब्याह या किसी भी प्रकार का संस्कार कार्यक्रम हो। आप भी जाते होंगे किसी भी संस्कार कार्यक्रम में और लोगों के कपड़े आप देखते होंगे, तो आपको उसमें कुछ क्रिटिक्स नज़र आता होगा कि यार ये कपड़ा ढंग का सिला नहीं है या ऐसा कुछ बात है। वो नॉर्मल सी कि भाई जो जिस प्रोफेशन पे होता है उस प्रोफेशन की अपनी अच्छाई भी देखता है और बुराई भी देखता है। कुछ जगह पर आपको अपने सिले हुए कपड़े भी दिखते होंगे, तो उस जगह पर ऐसा कुछ दिखा हो जो आपको याद हो और लगा हो कि नहीं यार ये अगर हमारे यहाँ सिला होता तो बहुत बढ़िया होता या अच्छा होता या यूनिक होता है? ये सब ऐसा है कि कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन तय अपन बोलने में संकोच करते हैं कि नहीं यार ये ऐसा होता तो और अच्छा होता। ये होता है, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन अपन बोल नहीं पाते हैं ये चीज़ें। क्या किसी की कमियां निकालना ठीक नहीं है। हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के कपड़े पहनने वाले हैं, हर की स्टाइल अलग अलग है। तो हम लोग इस टाइप से मतलब यानी हाँ जरूर लगता तो है कि हाँ ये रहता तो ये ऐसा अच्छा रहता, पर ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। कन्हैया टेलर के आज के जनरेशन जेन आज संभाला थे दुकानदारी ला, पूरा टेलर के शॉप ला कतनो कस्टमर ला हैंडल भी करा थे। ये रहे हमारे बीच में पंकज भैया, पंकज उदासी जी। तो आज जानता नहीं तीसरी पीढ़ी के नस्ल है वो कैसे तरीके से आज हैंडल करे थे, खबर की आज कंपटीशन के ज़माना आवे और मार्केट बहुत टफ आवे, वो का नवा उद्यम करते ये बात जानते हैं। पंकज भैया बताओ का नवा उद्यम करा था आपने? देखिए सर, अभी क्या जैसे नई जनरेशन, आजकल की नई पीढ़ी जो थर्ड जनरेशन है, एडवांस जनरेशन है, आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक और इनका ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो हम भी क्या करते हैं कि हम भी अपनी जो भी डेली की जो रहती है स्टेटस रहते हैं जो भी रहते हैं उसमें हम लोग अपना सब कुछ अपडेट करते रहते हैं। अपडेट इसलिए करते रहते हैं कि जैसे कस्टमर्स को पता चले कि क्या नया आ रहा है, क्या नया ट्रेंड है, क्योंकि रायपुर शहर या छत्तीसगढ़ में हमारा जो नाम है उस हिसाब से जो ट्रेंड हम चालू करते हैं वही ट्रेंड बन जाता है। तो उसमें हम बहुत सारा काम करते हैं, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, सबकी मेहनत रहती है, हमारे जितने भी स्टाफ हैं पीछे बहुत काम करने वाले लोग हैं। उसके अलावा हम सब कपड़े भी पूरी रेंज रखते हैं और टोटल ओवरऑल रेंज हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं।
एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके दादाजी ने स्टार्ट किया था, पापा जी संभाले और आज आप संभाल रहे हैं, तो ये तीनों जनरेशन में किस तरीके का गैप या कम्युनिकेशन आपको देखने को मिला होगा, या उस समय कैसे कपड़े बनते थे, आज कैसे कपड़े बन रहे हैं, या आज कैसे लोग शो अप कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि फिर से बेल बॉटम का ज़माना आने लगा है या किसी तरीके का चेंज ओवर है? आपका नज़रिया क्या है इस पर? सर अभी तो ऐसा है कि अभी सोशल मीडिया है सारा। अभी ऐसा हो गया है कि कभी किसी को कुछ बेल बॉटम भी चल रहे हैं, कभी कोई फिटिंग नए टाइप की। उस ज़माने क्या होता था, एक ट्रेंड चलता था तो एक ही ट्रेंड चलता था। अभी ऐसा ज़माना नहीं है, अब जो ट्रेंड है हमेशा बदलते रहता है। हर कोई आदमी के फिजिक्स अलग हो गए हैं। उस समय लोग दुबले पतले स्लिम ट्रिम थे, अभी लोग मतलब जिनका फिजिक्स जो भी है वो अच्छा नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है कि कोई बेल बॉटम पसंद करता है, कोई स्लिम फिट पसंद करता है, कोई पेंसिल फिट पसंद करता है, कोई नॉर्मल फिट पसंद करता है। तो अभी क्या है, ज़माने के साथ चलना पड़ता है, इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, क्योंकि पहले जो एक ट्रेंड चलता था तो एक ही ट्रेंड पे सब चलते थे। तो अभी क्या है, कारीगर लोग को भी वैसा मेंटेन करना पड़ता है। जो बेल बॉटम अच्छा बनाते हैं उसको बेल बॉटम बनवाना है, जो स्लिम पैंट अच्छा बनाते हैं उसको स्लिम बनवाना है। और आजकल शर्ट्स में भी क्या हो गया कि ऑफ शोल्डर्स, बैगी शर्ट्स, स्लिम फिट शर्ट्स, रेगुलर शर्ट्स, तो इसमें भी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है। तो हर कोई आदमी अपने हिसाब से बनवाता है, अपने हिसाब से करता है, इसलिए हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं। इसलिए हमारी टेलरिंग शॉप आज भी उतनी ही बरकरार है और चल रही है। तो आप मन साहब बने रहो, ऐसा मन आप मतलब नवा नवा जानकारी देवत रहो। हमारे साथ जवीरी से अनिल उदासी जी है, जेकर ऑलरेडी ब्रांडेड साफ है कन्हैया टेलर्स के नाम से, जिन रायपुर के हर बच्चा गली गली में नाम बहुत प्रसिद्ध हो, फेमस आवे। तो आप मन बने रहो हमारे उतलंघा न्यूज़ के साथ। हम अल्लाह दुबी दागरी, जय जवान।